आतर्व चक्र प्रदर्शित करना। अंडाशय और गर्भाशय चक्र में होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अंडाशयी चक्र के बारे में पता लगाने के लिए गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करें। एक लड़की का जनन जीवन 10 से 12 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। आर्तव चक्र की इस शुरुआत को रजोदर्शन कहा जाता है। आइए मादा जनन अंग अर्थात अंडाशय पर हम ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक आतर्व चक्र 28 दिनों का होता है, जिसे 3 प्रावस्थाओं प्रवाह, पुटक और पीतपिंड प्रावस्था में विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रावस्था प्रवाह प्रावस्था होती है। ये 3 से 5 दिनों तक रहती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय चक्र में आर्तव प्रवाह शुरू होता है, जहां आर्तव तरल में रक्त, गर्भाशय, अंतः स्तर के ऊतकों के साथ साथ अनिषेचित अंडाणु भी होते हैं। ये हार्मोन की सक्रियता में होने वाले परिवर्तनों से भी जुड़ा हुआ होता है। अंडाशय चक्र में इस प्रावस्था के दौरान हम मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि का निरीक्षण करते हैं। ये हार्मोन अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। FSH और LH के प्रभाव के तहत अंडाशय में आद्य पुटक प्राथमिक पुटक में परिपक्व होता है। पुटक एट्रोजन हार्मोन का उत्पादन करना शुरू कर देता है। 6 दिन से 13 दिन तक प्राथमिक पुटक एक द्वितीयक पुटक में विकसित होता है। 12 दिन पर अंडोत्सर्ग से पहले अंडाशय की सतह पर सूजन के लिए पुटक का विस्तार होता है। जब अंडाशय चक्र में पुटक की परिपक्वता होती है, तो अंडाशय में पुटक द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन के प्रभाव के तहत गर्भाशय अंतः स्तर पुनर्निर्माण करने लगता है। इसे गर्भाशय चक्र में प्रफली प्रावस्था के रूप में जाना जाता है। 14 दिन में LH का स्तर अधिकतम पर होता है। पुटक में उत्पादित प्रोटीन अपघटीय एंजाइम भित्ति को कमजोर करके इसे तोड़ देता है और अंडोत्सर्ग होता है। द्वितीयक अंडक परिपक्व पुटक से मुक्त होता है। इसे अंडोत्सर्ग के रूप में जाना जाता है। आतर्व चक्र के 6 से 14 दिन में पुटक प्रावस्था का निर्माण होता है। 15वें दिन से 28वें दिन तक अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय चक्र पीतपिंड या स्रावी प्रावस्था में प्रवेश करता है। अंडाशय में टूटा हुआ पुटक पीतपिंड में परिवर्तित हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव शुरू कर देता है। गर्भाशय चक्र में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की उपस्थिति में गर्भाशय अंतः स्तर मोटी और संवहनी हो जाती है। इस अवस्था के दौरान यदि द्वितीयक अंडक को एक नर युग्मक द्वारा निषेचित किया जाता है, जो शुक्राणु है, तब इसके परिणाम स्वरूप सगर्भता होती है, जहां भ्रूण का अंतारोपण परिपक्व गर्भाशय में होता है। लेकिन यदि इस अवस्था में द्वितीयक अंडक का निषेचन नहीं होता है, तो अंडाशय में पीतपिंड श्वेतपिंड में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को अत्यधिक कम करना शुरू कर देता है। चूंकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरता है, ये गर्भाशय की भित्ति में ऐंठन का कारण बनता है। ये संवहनी गर्भाशय अंतः स्तर के टूटने का कारण बनता है। रजोधर्म फिर से शुरू हो जाता है और चक्र की प्रवाह प्रावस्था आतर्व चक्र की निरंतरता का कारण बन जाती है। एक अन्य पुटक के विकास के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन का कम होना पीयूष ग्रंथि को FSH स्राव को बढ़ाने का संकेत करता है और अंडाशय चक्र स्वयं को दोहराता है। इसलिए यौन अंगों में परिवर्तन की लयबद्ध श्रृंखला, जो पीयूष ग्रंथि और लिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव में होती है, हर 28 दिनों को मादा की जनन प्रावस्था में इसे आतर्व चक्र कहा जाता है। 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच मादा में होने वाली आतर्व चक्र की स्थायी समाप्ति या ठहराव को रजोनिवृत्ति कहा जाता है।
हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल आर बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है इसे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।